Hello students, good morning. Today we are going to continue chapter number 10 and most probably it's the last topic of the chapter. इसके बाद next video में हम लोग numericals देखेंगे regarding lenses. So today's topic includes lens formula, then magnification of lens, and power of lens. दिस थ्री टॉपिक्स वी आर गोइंग टू सी. बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, जो रूल्स हैं वगैरह वो सब मिरर्स में जो थे वही सारे रूल्स हैं. तो लेट्स प्रोसीड फॉर टुडेज वीडियो. सबसे पहले लेंस फॉर्मूला. व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंस फॉर्मूला. नाउ व्हाट डज इट सेज? हमने मिरर्स फॉर्मूला देखा था, कई सारे न्यूमेरिकल्स भी देखे थे. नाउ मिरर्स फॉर्मूला क्या बोलता था? 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ. यहाँ पे सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है, जो कि यहाँ पे माइनस आता है. बाकी तो सब कुछ सेम ही है. 1 अपॉन वी है, 1 अपॉन यू है, 1 अपॉन एफ है. बट यहाँ पे यू के आगे कौन सी साइन है बच्चों? माइनस की साइन है. तो व्हाट डज दिस लेंस फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स? लेंस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस v, object distance u and focal length f. तो ये तीन का हमको रिलेशन देता है. तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला गिव्स द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f ऑफ द लेंस. तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में और हमारे आंसर्स हम लोग लेके आने वाले हैं. सेकंड इज मैग्निफिकेशन. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? तो मैग्निफिकेशन भी हमने देखा था. मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ image height to the object height. किसका रेशियो है बच्चों? इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट. तो सेम m हमने देखा था, क्या था? एच आई अपॉन एच ओ. हमने एक और रिलेशन देखा था मैग्निफिकेशन के लिए. इट्स अ रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी था, तो मैग्निफिकेशन इस केस में v बाई यू हो जाएगा. अब यहां पे एक चीज जो आपको बराबर से याद रखनी है कि जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू. ये लेंस जब हम लोग यूज करेंगे लेंस के लिए, लेंस अगर दिखा कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो जब वो फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे एच आई अपॉन एच इक्वल टू वी बाई यू, पॉजिटिव वी बाई यू. याद रखना यहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, जबकि हमने मिरर देखा था. मिरर जो था, मिरर में m की जो वैल्यू थी वो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू था. तो मिरर में ये चीज थी, जबकि लेंस में पॉजिटिव रहता है. तो ये दोनों चीज आपको खास दिमाग में रखनी है. जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इस चीज से आपको दिमाग में रखना है कि भाई कहां पॉजिटिव लेना है, कहां नेगेटिव लेना है. ठीक है. रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का एक कंसेप्ट तो दोनों में ही कॉमन है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो. वो क्या है बच्चों? तो फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है फोकल लेंथ जो है f, वो कॉनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, वो आएगी नेगेटिव. फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर हो चाहे लेंस हो, नेगेटिव रहेगी. जबकि कॉन्वेक्स होगा, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, वो आएगी पॉजिटिव. ठीक है. तो याद रखना कॉनकेव मिरर या लेंस के लिए नेगेटिव, जबकि कॉन्वेक्स मिरर या लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी. तो ये न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें देखते हैं, हमने मिरर के कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, तो उसमें हमने देखा है कि जब भी फोकल लेंथ आती है, अगर कॉनकेव दिखता है हमको तो नेगेटिव लेते हैं और कॉन्वेक्स दिखता है तो पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है. सो ये हो गया मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन में एक डिफरेंस बहुत ही अच्छे से याद रखना कि अगर लेंस है
कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स तो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, जबकि अगर मिरर है तो माइनस वी बाई यू यहाँ पे रखना है। उसके बाद जो भी साइन है वो रखते हैं, बट फॉर्मूला में ये हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन और ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूं, मैग्निफिकेशन जो रहता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस जो होती है उसके लिए हमेशा होता है नेगेटिव, जबकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस जो होती है उसके लिए होता है पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 0.5 जो भी है, अगर नेगेटिव है तो हमको क्या समझना है कि वो इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव है तो हमको क्या समझना है कि इमेज कैसी है, तो वो वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन के लिए इतना ही था। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और भी, तो और भी अच्छे समझ में आएगा। देन साइन कन्वेंशंस की अगर मैं बात करूं, साइन कन्वेंशन मिरर और लेंस के लिए दोनों के लिए सेम है। आपको याद हो तो मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट जो होगा मिरर में, जो मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे, पोल से। लेंस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बीच के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। अगर ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है, तो यहां से मेजर करते हैं, ओ से मेजर करते हैं। जबकि अगर मिरर था तो उसमें कहां से मेजर करते थे हम लोग, पोल से मेजर करते थे। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी जो भी है सब सेम है। अगर लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव, राइट साइड पे है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव, बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ यही चीज है कि सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से आएंगे लेंस में, जबकि मिरर में कहां से लेते थे हम लोग, पोल से लेते थे। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस था साइन कन्वेंशन में। नाउ बच्चों, पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब, जिन लोगों को स्पेक्स है तो उनको पता ही होगा कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। हमारी आंखों के नंबर जो होते हैं, चश्मों के जो नंबर होते हैं, तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। अब ये क्या बताता है हमको, पावर ऑफ लेंस से हमको क्या पता चलता है? द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है बच्चों? लेंस के थ्रू जब लाइट जाती है, हमारी आंखों में जो चश्मे पहनेंगे वो लेंस है एक तरह का, अगर वो आंखों के लेंस पहनेंगे तो वो भी एक तरह के लेंस हुए। तो जो लेंस है, तो उसके थ्रू जब लाइट पास होगी तो कितनी हद तक कन्वर्ज होगी या कितनी हद तक डाइवर्ज होगी, तो ये एक्सटेंट हमको कौन बताता है, तो पावर ऑफ लेंस बताते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग लेंस होगा उतना ज्यादा कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा, और जितना वीक यानी पतला होगा तो उतना कम डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस होगा। तो लेट्स सी, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, रेसिप्रोकल यानी अपोजिट। तो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू 1/f। P इक्वल टू 1/f, जिसमें P जो है वो क्या है, पावर ऑफ लेंस है, जबकि F क्या है बच्चों, फोकल लेंथ है। अब रेसिप्रोकल बोला है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/f। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस फाइंड करने का। पावर ऑफ लेंस का जो P है उसकी यूनिट क्या है बच्चों, तो यूनिट है डायोप्ट्रे। डायोप्ट्रे, इसको कैपिटल डी से बोलते हैं। और फोकल लेंथ, लेंथ हमेशा मेजर किस में करते हैं हम लोग, फोकल लेंथ जो होती है वो मीटर्स में करते हैं। तो वी कैन से दैट 1 डायोप्ट्रे इज इक्वल टू 1 मीटर रेज टू -1। अब यहाँ -1 क्यों लिखा, ये अपॉन में है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 1 डायोप्ट्रे क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर रेज टू -1। ठीक है, और अगर इसी चीज को मैं सेंटीमीटर में बोलूंगा, 1 डायोप्टर को सेंटीमीटर में बोलूंगा, तो 100 सेंटीमीटर रेज टू -1, क्योंकि 100 नीचे जाएगा वो ऊपर आ जाएगा वापस से, यानी 100 सेंटीमीटर रेज टू -1। If f is expressed in meters and power is expressed in diopters,
द डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो अगर डायोप्टर को मुझे डिफाइन करना है, व्हाट इज वन डायोप्टर, तो वन डायोप्टर is the one diopter of lens is power of 1 मीटर फोकल लेंथ। 1 मीटर फोकल लेंथ का जितना पावर होगा तो वो होगा वन डायोप्टर जितना। ओके, फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर एंड फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो पावर एंड फोकल लेंथ कैसे होंगे, पॉजिटिव। और अगर लेंस कॉन्केव है तो पावर एंड फोकल लेंथ कैसे होंगे, तो नेगेटिव होंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इनफैक्ट कॉन्वेक्स जहां पे भी दिखेगा ना, आपको सब कुछ पॉजिटिव ही लेना है, फोकल लेंथ हो चाहे पावर ऑफ लेंस। और कॉन्केव दिखेगा तो सब कुछ आपको नेगेटिव ही लेना रहेगा। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन, अब पावर को ऐड कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों। आप जब जिसको चश्मे होंगे तो जब वो ऑप्टिशियन के पास चेक करवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक डिवाइस बिठाता है चश्मे जैसा, उसके बाद आपके लेंस बिठाता रहता है ताकि आपको कितनी शार्प इमेज दिखती है वो चेक करता है। सपोज पहला लेंस बिठाया तो आपको अभी भी धुंधला दिख रहा है, फिर उसी के अंदर दूसरा लेंस बिठाता है, उसके आगे ही बिठाता है। तो एक्चुअली व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एडिंग अप द पावर, पावर बढ़ा रहा है ताकि आपको कितना क्लियर दिख रहा है, कितने पावर में वो जान सके और उसके हिसाब से वो जो लेंस है वो बना सकता है, ठीक है। तो when two or more thin lenses are used in combination यानी प्लस करके, the equivalent focal length and the power of the combination P can be calculated as follows। तो power of lens calculate कैसे करते हैं बच्चों, total P equal to P1 plus P2 plus P3 डॉट डॉट डॉट, यानी जितने लेंस बिठाएगा तो उतना पावर प्लस हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल आप चेक करवाने गए और उसने आपको सबसे पहले 2 डायोप्टर का पावर ऐड किया, 2 डायोप्टर का उसने कांच ऐड किया, ठीक है। तो भी आपको ठीक से नहीं दिख रहा तो उसने और थोड़ा 0.25 ऐड कर दिया, और थोड़ा उसने 0.25 ऐड कर दिया, तो अब आपको ठीक से दिख रहा है। तो इसका मतलब कि आपको आंखों का जो नंबर है, कोई भी लेफ्ट साइड है राइट है जो भी है वो चेक करेगा, तो उसका कितना हो गया, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2.25 डायोप्टर। नाउ टू थिंग्स यू नीड टू सी हियर, अगर ये डायोप्टर पॉजिटिव में है यानी कि वो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। सपोज ये नेगेटिव में होता तो ये कितना होता, माइनस, तो कौन सा आता, कॉन्केव। तो इट डिपेंड्स करेगा साइन नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। अब आपको एक चीज बहुत ही अच्छे दिमाग में रखना है, कॉन्वेक्स जो होता है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस होता है। जबकि कॉन्केव जो होता है वो दूर के लिए यानी कि फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, ठीक है। सो आपने नोटिस किया होगा एक चीज, जो आपको नंबर होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव में होते हैं। पास का चश्मा, दूर का चश्मा, ऐसे कोई नहीं बोलता, ऐसा बोलते हैं कि नेगेटिव इतना नंबर है या पॉजिटिव इतना नंबर है। तो नेगेटिव अगर आपके नंबर हैं इसका मतलब आपको दूर का नहीं दिख रहा था और तो आपने चश्मे करवाए। और अगर पॉजिटिव नंबर है यानी आप किताब वगैरह पढ़ते होगे तो आपको शायद नहीं दिखता होगा, तो आपने नंबर करवाए, तो वो कौन सा लेंस होगा, तो कॉन्वेक्स होगा। अगर दूर का नहीं दिख रहा है तो कॉनकेव होगा। जनरली स्टूडेंट्स को दूर का नहीं दिखता है, पास का तो फिर भी दिखता है, पास का तो थोड़ा एज होती है उसके बाद नहीं दिखता है, बाकी दूर का जनरली नहीं दिखता है। तो जब दूर का नहीं दिखता तो नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है। हाँ, कोई कोई को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट क्या है तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट जनरली जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको दूर का नहीं दिखता है एंड दे प्रिस्क्राइब कॉनकेव लेंस, वो कॉनकेव लेंस के चश्मे पहनते हैं, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे नंबर लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ग्लासेस आपको पहनने हैं। जब वो आई ऑप्टिशियन जो चश्मे बनाएगा तो वो चश्मे का जो कंबाइंड लेंस आपको करके देगा वो, यानी जो कांच होगा उसकी टोटल जो पावर होगा वो आपको कंबाइन करके देगा। ऐसे 2 अलग अलग लेंस आपको नहीं पहनने, वो तो जब चेक करता है तभी होता है इस तरह से, ठीक है। सो दैट वाज रिगार्डिंग द पावर ऑफ लेंस।
तो ये कॉम्बिनेशन से होता क्या है, कॉम्बिनेशन जब करते हैं पावर ऑफ लेंस का, जब ऐड करते हैं तो हमको इमेज एकदम क्लियर और शार्पनेस जो होती है इमेज की वो हमको क्लियरली दिखाई देती है, यानी जो हम देख रहे हैं तो हमको क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए करेक्ट नंबर देना बहुत जरूरी है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो लेंसेज हैं वो यूज कहां होते हैं, लेंसेज यूज कहां होते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जो यूज होते हैं आपने देखा होगा कि टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप में दो दो लेंस होते हैं ऊपर नीचे, टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, सबसे कॉमन आपने मैग्नीफाइंग ग्लास अपने घर में होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास। अब कोई बता सकता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, बता सकते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा होता है, ऐसे आंखों से देखते हो ना, तो इस तरह, तो दोनों साइड से बाहर की तरफ कर्व ही है, तो कौन सा हुआ ये, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो लेंस बेसिकली कांच का जो डिवाइस है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस टाइप से मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सारी चीजों में यूज होता है। जहां पे भी हमको डिवाइसेस चाहिए होते हैं, जहां पे लेंस का यूज करते हैं, लाइट को पास करना होता है, तो वहां पे ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने ये सब देखा, लेंस फॉर्मूला देखा जो कि था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमने मैग्निफिकेशन देखा, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, it's a ratio of the image height to the object height, or it's a ratio of the image distance to the object distance। hi upon ho equal to v by u, पॉजिटिव v by u इसमें था, जबकि मिरर में देखा था तो क्या था, hi upon ho equal to नेगेटिव v by u था। तो ये डिफरेंस थोड़ा याद रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन थर्ड थिंग हमने देखा पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल यानी इनवर्स, फोकल लेंथ का इनवर्स जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या करता है, तो पावर ऑफ लेंस और कुछ भी नहीं है, हमारे आंखों के जो नंबर है तो वो हमको बताता है कि क्या है, जो ऑप्टिशियन होता है अलग अलग नंबर, अलग अलग थिन लेंसेज डाल के हमको करेक्ट विजन दिखाता है। ये करेक्ट विजन क्यों नहीं आता है, हमारी आंखों में डिफेक्ट क्यों हो जाता है, तो बहुत सारे रीजन है उसके, तो वो 11 चैप्टर जब हम देखेंगे तब आएगा। बट जब भी आंखों में डिफेक्ट होता है, सिलियरी मसल्स वगैरह जब डैमेज होते हैं या तो काम अच्छे से नहीं करते हैं, तो फोकल लेंथ जैसी एडजस्ट होनी चाहिए, हमारी आंखों की फोकल लेंथ एडजस्ट होनी चाहिए, वो अच्छे से होती नहीं है। तो इस केस में अगर जो काम नहीं करेगा तो हमको एक्सटर्नली बाहर से जो है स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो है हमारा ये पावर ऑफ लेंस यूज होता है। तो पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन में भी यूज होता है, यानी एक से ज्यादा अगर आपको नंबर है तो उसके मतलब आपको ऐड करके वो करेक्ट जो लेंस के नंबर है वो आपको निकाल के देता है। ठीक है, सो हमने देखा कि कॉन्केव लेंस के जो फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस है वो नेगेटिव होता है, जबकि कॉन्वेक्स का जो होता है वो पॉजिटिव रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेंस के बारे में हमने देखा, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायोप्टर, पावर दैट इज p इक्वल टू 1/f। ये हमेशा मीटर में लेते हैं, अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो अपॉन 100 और भी आएगा जो ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से 1 डायोप्टर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 डायोप्टर ऑफ लेंस इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। ये 1 डायोप्टर की यूनिट भी हमारे पास है। ठीक है, तो जितनी भी थियोरेटिकल पोर्शन थी हमने सारी की सारी देख ली है, कुछ एमसीक्यू बेस है तो वो अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, कुछ टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 185 पे है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, और ये थोड़े एमसीक्यू है वो हम लोग देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 185। चलो, फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। लेंस हम लोग इन मटेरियल में से कौन से मटेरियल से लेंस नहीं बना सकते। अब लेंस कैसा होना चाहिए बच्चों, जो आर पार हो वैसा। वाटर, ऑप्शंस बता रहा हूं, वाटर ये डेफिनेटली लेंस बन सकता है, ग्लास बन सकता है, प्लास्टिक बन सकता है, क्ले, क्ले यानी मिट्टी, तो मिट्टी से नहीं बन सकता, तो पहले में आएगा ऑप्शन डी, दैट इज क्ले। सेकंड एमसीक्यू, the image formed by the concave mirror is observed to be virtual, erect and enlarged than the object. Where should the position of the object?
कॉनकेव मिरर। बच्चों कॉनकेव मिरर में ऐसी एक ही पोजीशन है जहां पे वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिलती है। सिक्स्थ वाला डायग्राम जो कॉनकेव मिरर का हमने देखा था वो तो कौन सा था? बिटवीन पोल एंड द ऑप्टिकल, सॉरी, बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि ऑप्शन डी इसमें भी, पोल एंड फोकस के बीच में। थर्ड वन, where should an object be placed in front of the convex lens to get a real image of the same size of the object? convex lens ने कल के ही वीडियो में हमने देखा था convex lens। so convex lens में सेम साइज की ऑब्जेक्ट की इमेज कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट कहां हो? तो ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। लेंस में मैंने बताया था हम लोग सी नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं? 2f। 2f का मतलब क्या होता है? डबल द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है, तो बी एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोर्थ वन, अ स्पेरिकल मिरर एंड अ थिन स्पेरिकल लेंस। एक स्पेरिकल मिरर है और एक स्पेरिकल लेंस है। हैव ईच ऑफ द फोकल लेंथ -15। दोनों की ही फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? -15। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि माइनस किस में होता है? तो माइनस होता है कॉनकेव में। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, तो वो मिरर और वो लेंस कौन सा है? तो वो मिरर और लेंस जो है बोथ आर कॉनकेव, तो वो ऑप्शन नंबर ए है, बोथ आर कॉनकेव। क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। ठीक है। फिफ्थ वन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, कितनी भी दूर कहीं पे भी खड़े रहो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। इमेज हमेशा कैसी आती है? सीधी। तो सीधी सिर्फ दो ही टाइप के मिरर में आती है। कौन कौन से? एक तो है अपना प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तुम कितना भी दूर खड़े रहो कैसी आएगी? तो वो आएगी इरेक्ट। और दूसरा है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा है इनफाइनाइट पे रहते हैं तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश आती है, और किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेंगे तो भी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड आती है, बट इरेक्ट दोनों में आती है। ठीक है। कॉन्केव में हमने देखा है इन्वर्टेड आती है इमेज, सिर्फ एक ही केस में इरेक्ट आती थी, बाकी सभी में कैसी आ रही थी? तो रियल एंड इन्वर्टेड आ रही थी। तो कौन से दो मिरर हो गए यहाँ पे? प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये डी ऑप्शन है, वो इधर प्लेन होगा और कॉन्वेक्स होगा। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मिरर वो हो सकता है। सिक्स वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के छोटे जब लेटर्स आप रीड करते हो तो कौन सा लेंस चाहिए? मैंने बताया जब पढ़ते वक्त हम लोग लेंस यूज करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक है। अब कॉन्वेक्स में भी कौन सा? तो कॉन्वेक्स में जिसकी फोकल लेंथ एकदम कम हो, जो पास से हमको देखना है ना ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या दिए हैं। पहले तो मैं बता दूं आपको कि लेंस कौन कौन से लेंस है, तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। पहली बात, अपना एक आधा आंसर आ चुका है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हो गया, बट इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ भी दी हुई है, तो फोकल लेंथ है 50 एंड 5 के 50 सेंटीमीटर से या 5 सेंटीमीटर से। अब आप लोग जब डिक्शनरी देखते हो तो क्या ऐसे 50 सेंटीमीटर ऐसे दूर से पढ़ते हो डिक्शनरी? नहीं, हम लोग डिक्शनरी देखते तो ऐसे देखते हैं क्योंकि बहुत छोटे हैंड राइटिंग होते हैं। तो इतना यानी कि कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो जितनी छोटी फोकल लेंथ होगी उतना क्लियरली हमको दिखाई देगा। तो यहां पे जो ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा सी, a convex lens of focal length 5 सेंटीमीटर। जितनी छोटी सी छोटी फोकल लेंथ होगी वो वाला लेंस आपको यूज करना होगा। ठीक है। फिर एथ वाला, ये एमसीक्यू नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। नेम द टाइप ऑफ द मिरर एंड यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज होता है बच्चों? हेडलाइट, उसके बारे में बताया भी था मैंने। हेडलाइट में जो मिरर यूज होता है वो होता है कॉनकेव। क्यों कॉनकेव यूज होता है? कॉनकेव मिरर टू गेट अ पावरफुल बीम ऑफ लाइट, पावरफुल बीम ऑफ लाइट के लिए। सेकंड, साइड और द रियर व्यू, साइड व्यू, साइड मिरर,
साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड में कौन सा लगता है बच्चों? मैंने बताया था कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्यों? क्योंकि बड़ी से बड़ी इमेज भी हमको छोटी दिखाई देती है बट इरेक्ट दिखाई देती है, सीधी दिखाई देती है, तो कॉन्वेक्स मिरर। तो क्यों? टू गेट अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, ज्यादा बड़ा हमको दिखे इसीलिए। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस ले लो, सोलर कुकर ले लो, तो इसमें क्यों चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? तो कॉनकेव चाहिए होता है। कॉनकेव क्यों कॉनकेव चाहिए? जितनी भी लाइट रे सन से आएगी, सोलर लिखा है ना, तो लाइट सन से आएगी, तो जितनी भी लाइट सन से आएगी उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो टू कॉन्सेंट्रेट लाइट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे लाइट को कॉन्सेंट्रेट करेगा, तभी तो वो गर्म होगा ना, वरना तो कैसे गर्म होगा, ठीक है। देन नाइन्थ वन हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, वन हाफ यानी ऐसा, इतना ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, यानी यहां से लाइट जाएगी नहीं। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या ये लेंस कंप्लीट इमेज देगा? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पे है, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया। अब हम लोग सोचते हैं, सपोज कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो ये तो पैरेलल बीम तो जाएगी, पास कहां से होगी? फोकस से। दूसरी जाएगी, अब जाएगी यहां से बच्चों, इमेज तो फॉर्म हो रही है क्योंकि ये एक बीम तो पास हुई थी, बट यहां से जो इतना एरिया है ना, इस एरिया में से थोड़ी कम पास होगी या तो कम डाइवर्ट होगी, तो इमेज फॉर्म होगी। यस, इमेज विल फॉर्म बट with low brightness and intensity। इंटेंसिटी यानी इतनी शार्प इमेज ऑब्टेन होगी नहीं, धुंधली सी इमेज ऑब्टेन होगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द एमसीक्यू बेस एंड थोड़ा बहुत जो इसका थियोरेटिकल पोर्शन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और उसी के साथ ये चैप्टर जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।